हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के बीच मल्टीप्लिकेशन का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं और मैंने इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के जो पूर्व में प्रश्न कराए थे उसके अलावे जो प्रश्न बन सकते थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन एग्जामिनेशन के दौरान कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है, गुणनफल से प्रश्न है कि 344 इंटू 32 इंटू 7 को गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अर्थात इन सब को जब आप गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रश्न का अभ्यास मैंने पिछले वाले वीडियो में करवाया है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न को रिवीजन के मकसद से आप लोग के बीच लाया हूं। और इसको गुना करने के लिए मैंने बताया था कि आप सभी का इकाई स्थान लेंगे। जैसे इकाई स्थान पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। अर्थात 4 को, 2 को और 7 को, इन तीनों को आपस में गुना करें तो 4 दूना 8, 8 सते 56। अर्थात इकाई में कौन सा अंक आया, 6। अर्थात इसके गुणनफल में इकाई का अंक 6 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 91 इंटू 33 माइनस 33। ध्यान दें दोनों जगह 33 है। मैंने इस तरह का प्रश्न पहले करवा चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, 33 को 33 दोनों जगह, इसलिए आप इसमें कॉमन करें तो 91 माइनस 1। यहाँ भी 3 है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो अंदर 91 बचेगा। माइनस माइनस है तो माइनस 33, जब यहाँ से भी आप बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो इसे आप लिखेंगे 33 इंटू 91 को जो हम 1 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90। अब इसको आपस में गुना करें, अर्थात 0 9 27, बाकी 2 9 27 2 29, अर्थात 2970 इसका उत्तर होगा। 2970। ऐसे आप इसे बना सकते थे 91 को 33 से गुना करके और उसके बाद फिर 33 को घटाकर, लेकिन थोड़ा समय लगता है इसलिए सबसे बेटर था। मैंने बताया है कि जहाँ रिपीटेड की बात हो तो कोशिश करें उसे छोटा से छोटा करने का। डबल रिपीट होता 33 इंटू 33 तो इसको स्क्वायर कर कर हम छोटा करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग जगह पर है तो मैंने बताया है कि इस कॉमन लेकर आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड मैंने इसके बारे में बताया है। अभाज्य गुणनखंड अर्थात 80 का आप LCM अर्थात लघुत्तम निकालेंगे। 80 का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, अर्थात 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इस जितने अंक दिख रहे हैं ये सारे अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत आते हैं। 2 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य, 2 है अभाज्य, 2 है अभाज्य। मतलब कहने का अर्थ अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि वैसा गुणनखंड बताएं 80 का जो अभाज्य में हो। तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, उसे कहते हैं, मैंने पहले बताया है एडिशन के वीडियो में कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे। खुद से और 1 से, खुद से मतलब 2 से भाग दें तो 2 से 2 कट जाए, 1 से भाग दे 2 को तो भी कट जाए। तो यही होता है अभाज्य संख्या। तो इसका उत्तर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 टू दी पावर 5, 9 टू दी पावर 5 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए ये अलग किस्म का प्रश्न है। यहाँ यह नहीं पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, ये ऑलरेडी इंटू में अर्थात गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। 7 टू दी पावर 5 इंटू 9 टू दी पावर 5 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए इसको बनाने के लिए प्रश्न है 7 टू दी पावर 5 इंटू 9 टू दी पावर 5 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे 7 तो अभाज्य संख्या है क्योंकि एक और अपने से कटता है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 9 एक और खुद 9 से तो कटता ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावे 9 3 से भी कटता है, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। तो ये 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले 9 को तोड़ेंगे, अलग अलग भाग में तोड़ेंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 5
इंटू 9 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 लिख दें, 3 3 9, ऊपर हो जाएगा 5, क्योंकि 3 है ना, 3 अभाज्य संख्या है तो 3 के रूप में लिख दिए। इसको लिखेंगे 7 इंटू 5, 3 पे पावर 5 इंटू फिर 3 पे पावर 5, तो यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा था कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो देखिए यह अभाज्य, यह अभाज्य, अभाज्य हो गया, तो यहाँ पे 7 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया, अर्थात 5 3 15 बार। ये 5 बार 5 बार 5 बार सभी को आपस में जोड़ देंगे, टोटल 15, टोटल 15 ऐसे संख्या हैं वो अभाज्य गुणनखंड हैं। यही था प्रश्न ना। प्रश्न देखिए क्या था, 7 टू द पावर 5 9 टू द पावर 5 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कुल 15 अभाज्य गुणनखंड है। अगले प्रश्न को देखिए, 3 टू द पावर 2 7 टू द पावर 2 11 टू द पावर 5 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले देखेंगे कि सारा अभाज्य संख्या है या नहीं। 3 अभाज्य संख्या है, 7 भी है, 11 भी है, तो कुछ नहीं करना है। कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लिखेगा 2 + 2 + 5 अर्थात 2 2 4 5 9 अर्थात 9 इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा 9, 2 2 4 5 9। चलिए प्रश्न की क्वाई की ओर बढ़ाते हैं। देखिए 125 टू द पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा, ये दूसरे तरह का प्रश्न है। अक्सर अब इस एग्जामिनेशन में इस तरह के अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे। इसे बनाने से पहले कुछ रूल्स को आप देख लें, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए यदि आपको 1 का स्क्वायर करने के लिए कहे तो आप 1 ही लिखेंगे। 1 को यदि आपसे क्यू कहने 3 बार गुना करने के लिए बोले तो भी आप 1 ही लिखेंगे। 1 को 4 बार भी कहे गुना करने तो 1, अर्थात 1 को कितना भी पावर कर दें उसको आपस में जब गुना करेंगे तो उसका लास्ट का जो अंक बनेगा वह क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो कहने का अर्थ कि 1 को आप कितना बार भी इस पे पावर चढ़ा दें, 2 लिख दें, 4 लिख दें, हमेशा लास्ट का अंक उसका 1 बनेगा। उसी तरह से है 6 से पहले एक 5 है, 5 पर आप 2 बार गुना करें तो लास्ट का अंक जैसे 25 होगा, तो लास्ट का अंक क्या बनेगा 5। 3 बार भी यदि गुना करेंगे 5 को 3 बार तो कितना हो जाएगा 125, लास्ट का अंक क्या बनेगा 5 अर्थात 5। मतलब कहने का अर्थ 5 को कितना बार भी हम पावर से गुना कर दें तो लास्ट का अंक क्या बनेगा 5। उसी तरह से 1 को कितना बार भी हम यहाँ पावर चढ़ा दें, मतलब 1 का यदि 100 हम लिख दें, 1 का 100 नहीं, 1 के पावर 100 यदि हम लिखें, मतलब 1 को 100 बार आप गुना करें तो क्या इसका अंक आएगा लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। या 100 बार भी गुना करेंगे तो इसका मान 1 ही होगा, मान नहीं बदलेगा कितनों बार भी हम गुना करें। जो इसी तरह से है 5 को हम कितना बार भी गुना कर दें तो मान तो बदलेगा, लेकिन अंतिम डिजिट अर्थात इकाई का अंक जो है वह 5 ही होगा। 5 को 2 बार करेंगे 25, 5 को 3 बार करेंगे 125, 5 को 4 बार करेंगे 625, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा, लेकिन अंतिम अंक 5 ही है। जैसे 6 है तो 6 को 2 बार आपको गुना करने के लिए कहा जाए, 6 × 6 तो कितना हो जाएगा 36, अर्थात यहाँ 36 लिखाएगा। तो अंतिम स्थान अंक, अंतिम यानी इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या आएगा 6। मान लीजिए 6 को आपको 3 बार कहता गुना करने के लिए तो कितना होता 216, यानी अंतिम अंक 6 अर्थात 6 ही आ रहा है। 6 को कितनों बार भी आप गुना करेंगे तो उसका अंतिम अंक क्या आएगा 6 आएगा, अर्थात 1 का 1 और 5 और 6, 2 3 4 5 6 जी, अर्थात इन तीनों को आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यदि आपके 1 5 और 6 यह 3 अंक यदि किसी इकाई के स्थान पर दिखे, किसी भी अंक के इकाई के स्थान पर, और उस पर कितना भी पावर बैठाया रहे तो उसका मान सेम ही होगा। जैसे आपसे यदि पूछा जाए कि 46 पे पावर 5 तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 6 ही होगा। मैंने बताया अभी क्या, 6 पर पावर कुछ भी रहे उसको कितना बार भी आप गुना करेंगे लास्ट अंक उसका 6 ही होगा, तो इकाई अंक 6 होगा। उसी तरह से मान लिया जाए
आपको दे दे 145 पे पावर 200, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक इसका 5 ही होगा, क्योंकि लास्ट अंक क्या है 5। 5 को कितना बार भी आप गुना कर दे 200 बार, तो वो लास्ट अंक 5 ही रहेगा। उसी तरह से है एक, मान लिया जाए आपको 141 पे कहेगा 80 से गुना करें, 80 पावर 141 को आप 80 बार गुना करें, तो इकाई अंक क्या आएगा? तो इकाई अंक 1 ही आएगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह था कि 1, 5 और 6 को कितनों बार आप गुना कर ले, लेकिन इकाई का जो अंक है वह 1, 5, 6 ही आएगा। आप इसे याद रखेंगे। यह सिर्फ 1, 5, 6 के लिए है। अन्य के लिए बताते हैं। अब मान लिया जाए आपसे 3 के बारे में पहले देखते हैं। 3 को यदि हम 2 बार गुना करते हैं तो कितना होता है? 9। 3 को यदि हम 4 बार गुना करेंगे तब 9 ऐसे होगा, 3 × 3 यानी 9। अब 3 को 4 बार गुना करिए तो कितना होगा? 81। तो ध्यान दें, हम कोशिश करते हैं कि जब भी किसी पर पावर निकालना हो तो 4 के फॉर्म में ही तोड़ने की कोशिश हमेशा करेंगे। ध्यान दें कि 3 पर पावर 4, या अर्थात 3 को जब 4 बार लिख कर गुना करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। इकाई अंक 1 आता है, ये ध्यान में रखेंगे। हमेशा 1 लाने की ही बात होगी। 3 पर पावर 4 का मतलब इकाई अंक 1। उसी तरह से 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा ना, लेकिन यदि 7 पर पावर 4 आप करेंगे तो ये देखिए 7 × 7 × 7 × 7, अर्थात यहाँ भी 49 को 49 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 को 9 से करेंगे, 9 9 81, अर्थात इकाई का अंक 1 ही आएगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप जो लास्ट डिजिट है उसे 4 बार जब आप गुना करेंगे 3 को तो इकाई का अंक 1 आएगा। 7 को भी जब आप 4 बार गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। क्या क्या मैंने बताया? 1, 5 और 6 को कितना ही बार गुना कर दें यह मान 1, 5, 6 ही आएगा इकाई के स्थान पर। उसी तरह से 3 को यदि हम 4 बार गुना कर दें या 7 को यदि हम 4 बार गुना कर दें तो इसके इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। अब क्या बचा? और भी कुछ है, लेकिन आप उसके लिए रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। और 9 को यदि हम 4 बार गुना करें तो 9 को यदि 4 बार गुना करें, 9 9 81 और 81, तो 1 ही आएगा। तो एक रूल्स बन गया ये भी। 3 को 4 बार करें या 7 को 4 बार करें या 9 को 4 बार, अंतिम स्थान 1 ही आएगा। अब देखिए इसे कैसे हम बनाते हैं। एक छोटा सा देखिए, पहले मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए आपसे कोई कहे कि आप 143 को 54 बार गुना करें, ठीक है, और इसमें यह पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कैसे बनाएंगे? इसका इकाई अंक 143 पे पावर 54, तो इकाई अंक क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए आपको पूरे को नहीं लेना है, सिर्फ इसका इकाई अंक पर ध्यान देंगे। इकाई अंक क्या है? 3, तो सिर्फ आप 3 पे ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पावर क्या है? 54, यानी था 3 पे पावर 54 के बारे में आपको सोचना है, पूरे के बारे में नहीं सोचना है। मुझे इसका इकाई अंक चाहिए। मैंने क्या बताया कि 3 पे पावर जब 4 होता है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है? 1। तो आप 3 पे पावर 4 के फॉर्म में इसको तोड़ने की कोशिश करें तो 4 है और यहाँ क्या है? 54 है। 4 है और 54 है, तो 4 से 54 को आप भाग दें, सॉरी हाँ 4 से, तो 4 को आप यहाँ 4 जो लिखा है इससे 54 को भाग दें, तो भाग देने पर क्या आएगा? 1 4 1 4, अर्थात 4 दूना 4 तिहाई 12 और 2 बच गया शेष, यहाँ हो गया 13 हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 54 को 3 पे पावर 13 इंटू 4, सॉरी यहाँ लिखें 3 पे पावर 4 के फॉर्म में तोड़ना है ना, तो 3 पे पावर 4 इंटू ऊपर लिखेंगे 13
हो गया। तो 4 तिहाई 12। देखिए 4 को जब हम 54 से भाग देंगे तो भागफल क्या आया, 13 आया। हमको 3 पे पावर 54 को तोड़ना है 3 के पावर 4 के फॉर्म में, तो 3 के पावर 4 लिखेंगे, और 4 से जब हम इसको भाग दिए तो 13 है, इसके ऊपर 13 लिखेंगे। लेकिन मेरा 2 शेष रह गया, अर्थात 3 पे पावर 2 को हम साइड में लिखेंगे। जो शेष रहता है उसको साइड में लिखेंगे, नहीं शेष रहता तो नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पास शेष है, तो आप क्या करेंगे, साइड में उसको लिखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिए अब आगे क्या करेंगे, 3 पे पावर 4 पे पावर 13। मैंने क्या बताया, 3 पे पावर 4 को जब हम गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। कैसे, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, तिया 81 आएगा। तो 81 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही है ना, तो अर्थात 1 आएगा। तो 3 पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पे पावर 13, और 3 पे पावर 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं 9। अब 1 को 13 बार भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 गुने 9 अर्थात 9। तो यह कहा जा सकता है कि 3 पे पावर 54 जब रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक 9 आएगा। तो इसे आप कैसे बनाए, इसे हम इस तरीके से बनाए कि 3 पे पावर 54 था और इसका इकाई का अंक 9 होगा। इसे इस तरीके से बनाए कि आप पहले 4 से 54 को भाग देंगे, 4 से 54 को भाग देंगे। तो 4 से जब 4 से हम 54 को भाग दिए तो मेरा शेष कितना आया, 2 आया। अर्थात आपके पास 3 पे पावर 2 बचा रह जाएगा, 3 पे पावर 2 बचा रह जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9, अर्थात इसका इकाई का अंक 9 होगा। जितना शेष आता है वह पावर साइड में लिखा जाता है। यदि शेष न आए तो मैं जस्ट इसके बाद वाले प्रश्न पर आता हूँ। देखिए मान लिया जाए आपके पास है 7 पे पावर 63 रखिए। अब देखिए इसे या 64 रखते हैं, 7 पे पावर 64। मैंने क्या बताया कि 7 पे पावर 4 को, 7 को यदि हम 4 बार गुना करते हैं तो इसका अंतिम अंक 1 आता है। जैसे 7 × 7 × 7 × 7, तो लास्ट का अंक अर्थात इकाई का अंक 1 होगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, 64 को आपको भाग देना है किससे, 4 से। तो कितना हो जाएगा, 16 × 64। शेष क्या होगा, एक भी अंक नहीं बचेगा, शेष एक भी नहीं बचेगा। इसे कैसे लिखेंगे, 7 पावर 4 पे पावर 16। तो 1664 इंटू बचेगा नहीं कुछ भी, तो छोड़ देना है ऐसे ही। तो 7 पे पावर 4 का मान 1 होता है, 1 पे पावर 16 अर्थात 1 पे पावर 16 मतलब 1। तो 1 ही इसका उत्तर होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये था मेरा कि जब आप उसे पूरी तरह से भाग दे देते हैं और शेष नहीं बचता है तो मान वही होगा जो 7 पे पावर 4 का या अन्य जो हम 4 रखने पर जो मान प्राप्त कर रहे हैं वही उसका मान होगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहाँ था, हाँ यहाँ से था। चलिए देखिए 1 to 1 को 23 बार गुना करना है का इकाई अंक क्या होगा, 121 पे पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। अर्थात 121 को 23 बार आपको गुना करना है तो इकाई अंक क्या होगा। तो आप इकाई अंक पूछा जा रहा है तो इकाई अंक यहाँ क्या है, 1। तो 1 पर पावर 23 का मान कितना होगा, मैंने पहले बताया भी कुछ देर पहले, 1 को कितना बार भी आप गुना कर लो उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात इसका इकाई अंक 1 होगा, तो इसका उत्तर होगा 1। अगले प्रश्न की बात है, 127 पे पावर 173 का इकाई अंक पूछा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 7 पे पावर, ये लिखेंगे ना 7 पे पावर 173। मैंने अभी पहले क्या बताया कि जब 7 पे पावर 4 होता है तो उसका मान 1 होता है। अर्थात 4 को हम इससे भाग देंगे, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से 173 में देंगे, 4 × 4 = 16, 1 = 17, 4 × 3 = 12, 1 = 13, अर्थात 1 शेष रह गया। और मैंने क्या बताया था, जो शेष रहता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो 7 को जब 4 बार गुना कर रहे थे तो 1 आ रहा था, तो 1 गुने और यहाँ 1 शेष रह गया तो 7 पे पावर 1
अर्थात 1 गुने 7 यानी 7, तो इसका उत्तर होगा 7। देखिए इसे तोड़कर बनाते हैं, 7 पे पावर 4, इस पे पावर हो जाएगा 1 43 इंटू 7 पे पावर 1। अब इसका मान तो एक ही होगा, 7 पे पावर 4 का मान 1, अब 1 पे पावर 43 तो 43 तो नहीं होगा, 1 पे पावर 43 इंटू 7 होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 43 बार 1 को गुना करेंगे तो एक ही होगा, 1 इंटू 7 अर्थात 7। मतलब कहने का अर्थ यह कि 143 को 173 को, सॉरी बार बार 143 बोला जा रहा है, 173 को आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर भागफल 43 आ रहा है, लेकिन शेष 1 आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि शेष जो आता है वह उसके पावर में जाएगा और उसके बाद जो इकाई अंक आएगा वो उसका मान होगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 3 पे पावर 45 का इकाई अंक कह रहा है, तो 45 को आप किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, देखिए 4 से भाग देने पर 1 5 फिर 1 तो 1 अर्थात 1 शेष बचेगा, 11 चौके वाले 1 शेष बचा, तो 1 शेष बचने का ई क्या आ जाता है, ई पावर में जाता है, तो 3 पे पावर 1 रहेगा। यदि 2 आता तो 3 पे पावर 2 आता, 4 शेष आता तो 3 पे पावर 4 लिखा था, तो 3 पे पावर 1, अब इसको गुना 3 पे पावर 1 का मतलब 1 ही 3 ही होगा, तो 3 इसका उत्तर होगा। इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। यहाँ देखिए 7 पे पावर 63 का इकाई अंक, तब क्या करेंगे, 63 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 से एक बार में 4 2 6 3 4 5 20, यहाँ कितना रह गया, 3 आ गया शेष, तो 3 पावर में चल जाएगा, अर्थात 7 पे पावर 3 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, 7 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 343 आएगा, अर्थात इकाई का अंक 3 हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, इकाई अंक 3। यहाँ देखिए इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यहाँ भी वही पूछा जा रहा है गुणनफल में इकाई का अंक, तो पहले 3 पे पावर 45 में इकाई का अंक निकालेंगे, फिर इसमें इकाई का अंक निकालेंगे, उसको आपस में गुना कर देंगे, सब वही है। कभी कभी यहाँ पर प्लस दे देगा, तो आप इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, उसको आपस में घटा देंगे, कभी कभी माइनस रहेगा तो घटा देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, लेकिन दोनों का इकाई अंक निकालना होगा आपको। अब यहाँ गुना है तो दोनों का इकाई अंक निकालने के बाद आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए 3 पे पावर 45 का इकाई अंक, तो 45 को क्या करेंगे, पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। सारा शेष का कमाल है, शेष जितना आएगा उतना 3 पर पावर वो चढ़ेगा, तो जब हम 4 से इसको भाग देंगे तो 11 चौके वाले 1 बचेगा, तो अर्थात 3 पे पावर 1 यहाँ शेष बच गया। फिर देंगे इंटू, यहाँ ये 6 पे पावर 41, तो यहाँ इकाई का क्या होगा, मैंने बताया है कि 6 को कितना बार भी गुना कर ले 6 ही होगा, तो 3 पे पावर 1 का मतलब 3 गुने 6 अर्थात 6 3 18, तो इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा, तो इसका उत्तर होगा 8, 6 3 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए 3127 पे पावर 173, तो टोटल 3127 लेकर आपको नहीं चलना है, इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है, इसका लास्ट का अंक 7 है, तो 7 पर काम करेंगे हम लोग, 7 पे पावर 173। अब क्या करेंगे, 173 को 4 के फॉर्म में तोड़ लेंगे, शेष जो आएगा उतना 7 पे पावर लिख देंगे, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 4 16 1 17 3 4 3 12 1 13, 1 बचेगा इसका शेष, तो 1 जब शेष बचेगा तो 7 पे पावर 1 लिखाएगा, जो शेष बचता है वो उतना पे पावर हो जाएगा, 7 पे पावर हो जाएगा, 7 पे पावर 1 अर्थात 7, तो इसका उत्तर कितना होगा 7, इसका इकाई अंक 7 होगा। ऐसे सोच लीजिए कितना लंबा चौड़ा मैथ देखने में लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ही आसानी से बहुत ही कम समय में बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव होगा। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल कहा जा रहा है, कभी कभी योगफल होगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। देखिए पहले विषम संख्या मैंने बताया है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे, अर्थात 3 1 5 7 1 से भाग देने पर नहीं कट रहा है, ये सब मैंने पहले बताया है एडिशन वाली वीडियो में। तो कहा जा रहा है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा, तो कोई भी 2 संख्या जैसे ये ले लिया मैंने, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा, या 3 5 को ले लीजिए
तो 5×3 15 होगा, या 7 5 को ले लीजिए, 7 बचे 35 होगा, या 7 हम 3 को ले लें 7 या 21 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि किसी भी विषम संख्या को जब आपस में किसी भी तरह से गुना कर दे, 1 को 7 से गुना कर दे, चाहे किसी भी तरीके से, तो उसका मान विषम संख्या ही होता है। देखिए 3 भी विषम संख्या है ना, तो यह सदैव विषम संख्या ही होता है, विषम संख्या ही होगा। और कोई भी विषम संख्या, कोई भी दो सम संख्याओं को यदि हम गुना करते हैं तो वह भी सम संख्या ही होता है। देखिए वो भी बताते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए। तो सम संख्या कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। अब इसको आपस में गुना कीजिए, 4 दूना 8, या इसको इससे गुना कीजिए, 6 6 24, या 6 दूना 12। मतलब किसी भी सम संख्या को आपस में जब गुना करेंगे तो देखिए 8 24 क्या है, ये सब सम संख्या, 2 से भाग देने में पूरी तरह कट जाएगा। तो वैसी सभी संख्याएं जो सम संख्या हैं और उसको आपस में जब गुना करेंगे, 2 ही नहीं 4 बार भी यदि आप गुना करें, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है और 8 है, इसको आपस में गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 क्या है? सम संख्या है। अर्थात किसी भी 2 संख्याओं या उससे अधिक सम संख्याओं को आपस में जब गुना करते हैं तो उसका मान हमेशा सम संख्या ही होता है। अर्थात 2 सम संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा सम होगा और 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होगा। ध्यान रहे, विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है, सम संख्या का गुणनफल सम होता है। चाहे वो 2 संख्या हो, 5 संख्या हो, 8 संख्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा याद रहे विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होगा, सम संख्या का गुणनफल हमेशा सम होगा। चलिए ये तो गुणनफल की बात होगी। अब यदि योगफल रहे तो भी देख लीजिए, योगफल को देख लेते हैं। मान लिया जाए एक विषम संख्या 3 है और एक विषम संख्या 5 है, इसको आपस में जोड़िए तो 5 3 कितना होगा? 8। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए एक विषम संख्या 1 है और एक विषम संख्या 9 है, तो 9 1 10। मान लीजिए कोई और 2 संख्या ले लेते हैं, एक संख्या 5 है और एक संख्या विषम है 7, तो 7 5 12। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? उसका मान सम हो जा रहा है। देख रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं विषम संख्या का, लेकिन मान हो रहा है सम संख्या। अर्थात दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमेशा उसका मान क्या होगा? हमेशा सम संख्या आता है। ठीक है। लेकिन वो भी देख लेते हैं एक और, यदि हम किसी सम संख्या के साथ जैसे 4 है, इसके साथ कोई विषम संख्या अर्थात 5 को जोड़ दें तो 9 होगा। या मान लीजिए कोई विषम संख्या है 5 और इसके साथ हम कोई सम संख्या अर्थात 8 जोड़ दें तो 8 5 13। मतलब कहने का अर्थ कि यदि कोई सम संख्या के साथ कोई विषम संख्या जोड़ देते हैं, 2 अलग अलग संख्या, एक सम है और एक विषम है, तो हमेशा उसका मान विषम ही होगा। मैंने क्या बोला? कोई भी सम संख्या और विषम संख्या इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा विषम होता है। ठीक है। लेकिन यदि आप किसी भी सम संख्या को या विषम संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो वह हमेशा मान उसका सम ही होता है। फिर से सुनिए, यदि दो सम संख्याओं को आपस में जोड़े तो इसका मान हमेशा सम होता है। यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़े तो भी इसका मान सम ही होता है, हमेशा सम होगा। लेकिन यदि एक सम हो और एक विषम हो तो इसका मान हमेशा विषम ही होता है। क्लियर? 2 सम संख्याओं को जोड़ें या 2 विषम संख्याओं को जोड़ें, हमेशा उसका मान सम होता है। आप इसको याद करने के लिए हमेशा याद रखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, एकदम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सम को विषम समझ लेते हैं, विषम को सम समझते हैं, जबकि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाए। और मैंने यह भी बताया कि बताइए 582 क्या सम संख्या है विषम संख्या? तो आप इसे गुना भाग करने में नहीं लग जाएंगे। मैंने बताया लास्ट वाले अंक को देखना है, क्या 2 से कट रहा है? तो यस 2 से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 582 सम संख्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
7 टू द पावर 63 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो अब यहाँ भी इकाई अंक पूछ रहा है। मैंने पहले वाले वीडियो में पहले वाले प्रश्न में बताया है कि गुना रहेगा तो गुना कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे। अब देखिए 7 पे पावर 63 है तो पहले इसका इकाई का अंक निकालेंगे। तो 7 पे पावर 63 पे में पहले हम 4 से भाग देंगे, तो 63 में जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 4 2 6, 4 5 20 अर्थात 3 शेष आएगा। तो क्या लिखेंगे, 7 पे पावर 3, यही ना होता है, जो शेष आता है पावर में चला जाता है, तो 7 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और माइनस अब यहाँ आइए 3 पे पावर 58, तो 58 को भी आप 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से, मैंने बताया है 4 से देने पर 1 आता है, तो 4 से जब 1 लेंगे तो 4 आएगा, 1 5 1 8, 4 4 16 अर्थात 2, अर्थात 3 पे पावर यहाँ 2 बचेगा शेष, यहाँ 2 शेष बच रहा है तो 3 पे पावर यहाँ 2 चला जाएगा। अब 7 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 4 3 माइनस, अब 3 को 2 बार करेंगे 3 3 9, अब इसको आपस में घटाइए तो 9 4 13, 3 में से नहीं घटेगा, 3 इससे पैसा लेगा 13 होगा तो 9 4 13 अर्थात इकाई का अंक 4 होगा। ऐसे पूरा आप घटाएंगे तो देखिए क्या है, इसका उत्तर आएगा 3 3 4 होगा। लेकिन हमको तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, 3 को 9 से घटाएंगे तो 4 आएगा अर्थात इकाई अंक 4 होगा। देख लिए कितनी आसानी से बन गया। कभी कभी प्लस देगा तो क्या होता है, इसको आपस में जोड़ दिया जाता, तो 9 3 12 हो जाता, तो 2 हो जाता। लेकिन बस डिपेंड है किस तरह का प्रश्न दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 15 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15। देखिए इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए मुझे एक फार्मूला पहले बताना पड़ेगा, और ये लास्ट फार्मूला है, इसके बाद मैं कोई फार्मूला नहीं बताने वाला। देखिए ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सभी में 2 है तो आप 2 कॉमन कर लें, यहाँ हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए, हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 संख्याओं का यदि स्क्वायर हो, मैंने पहले वाला जो बताया था वो बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका सिंपल था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ एक और अंक जुट गया c, तो इसके लिए फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और कभी कभी 2 को कॉमन कर लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन यदि कर लेंगे तो हो जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी, और ये सब ब्रैकेट में रहेंगे। चलिए इसी पर रिलेटेड मैंने वो प्रश्न अभी दिया था, देखिए उस पर कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 10। इसके लिए फार्मूला होगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए अप्लाई करके देखिए, a की जगह मान लीजिए हम 10 मान लेते हैं, b की जगह 15 मान लेते हैं, c की जगह ये मान लेते हैं, तो देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, 2ab होगा ना, a और b है 10 15, b c, b यदि a है c है तो 15 इंटू 25 है, c यदि ये है और ये 10 25 है, तो अर्थात सीधा आप लिख सकते हैं 10 प्लस 15 प्लस 25 का होल स्क्वायर, इसी का नहीं फार्मूला होता है 10 प्लस 15 प्लस 25 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये होगा फार्मूला। अब इसको आपस में जोड़िए, 5 5 10 का 0, बाकी बच जाएगा 1 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 1 5 1 बाकी 50 का होल स्क्वायर अर्थात 2500 इसका उत्तर होगा। आप इसको बनाते कितना समय लगता, तो सबसे सिंपल ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या 2 इंटू ab प्लस बी सी प्लस ये ब्रैकेट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 345 इंटू 345 इंटू अर्थात 345 का क्यू माइनस 325 है तो लिखेंगे 325 का क्यू माइनस 3ab 3 इंटू 345 इंटू 325 इंटू 345 माइनस 325। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा सकते हो, देखिए क्यूब दिख रहा है अर्थात सीधा है, ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। मैंने क्या बताया था ए माइनस बी का होल क्यू का, ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, वही है। आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे अर्थात ए माइनस बी हो जाएगा, अर्थात 345 माइनस 325 का होल क्यू। अब इसको आपस में पहले घटा देंगे, 0 होगा 2 होगा बस 20 ही होगा, 3 3 तो खत्म हो जाएगा, तो 20 का क्यू। अब 20 का क्यू करिए, 2 दूना 4 दूना 8 और 1 पे 8 पे 3 0 अर्थात 8000 इसका उत्तर होगा, हो गया 8000 इसका उत्तर हो गया। तो चलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।